नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स के 15 इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर दिया था। मैंने आपको बतलाया था कि शेष मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो अपने वादा के अनुसार मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। और चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस अगली सीरीज को। तो यहाँ से शुरू होने जा रही है क्वेश्चन नंबर 16 से, जिसमें पहला प्रश्न कहता है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। तो इसका आंसर होगा दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करता है। 17 नंबर प्रश्न है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे वेक्टर p द्वारा सूचित किया जाता है। यानी यहाँ से एक और टॉपिक निकल गया कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह सदिश राशि होता है। 18 नंबर प्रश्न कहता है विद्युतीय बल क्या है। तो इसका जवाब मैंने लिखा है जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है विभवांतर को परिभाषित करें। तो हमने आंसर लिखा है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्यकर्ता के द्वारा किए गए कार्य को उन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहा जाता है। अगला प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न कहता है कि ठोस कोण क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहा जाता है। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। इक्कीस नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है या विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी फाई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। गॉस के परिमेय को लिखे। तो इसका आंसर हमने लिखा है विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश का परावैद्युतांक है। गॉस का प्रमेय कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि समविभावी तल या सतह क्या है, स्पष्ट करें। तो इसका सही आंसर है होगा वैसा तल या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो समविभावी तल या सतह कहलाता है। समविभावी तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। चालक के सतह पर विभव में हुई वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इसे ही चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है।
चालक की धारिता का ऐसा मात्रा कैपेसिटर प्रति वोल्ट होता है जिसे फैराडे भी कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। तो इसका सही आंसर होगा चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक निम्न है। पहला चालक के सतह का क्षेत्रफल। चालक के सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाने से विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति। किसी आवेशित चालक के निकट दूसरे अनावेशित चालक को रखने से आवेशित चालक की सतह पर विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता बढ़ जाती है। छब्बीस नंबर प्रश्न कहता है ओम के नियम को लिखे। ओम के नियम को लिखे। तो इसका आंसर हमने लिखा है किस नियत ताप पर चालक के सिराओं के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम के नियम के रूप में जानते हैं। यानी V वेरिएजेज I V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न कहता है समांतर क्रम समूहन क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि प्रतिरोध का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर समान होता है समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत वाहक बल यानी EMF को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि सेल के अंदर एकांक धन आवेश को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि मिश्रित क्रम समूहन से को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि सेल को मिश्रित क्रम समूहन में सेल को श्रेणी क्रम में लाकर फिर उसे कतार में समांतर क्रम में लगाया जाता है मिश्रण क्रम समूहन कहलाता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है किरचॉफ्स के नियम को लिखे। तो किरचॉफ्स ने दो नियम दिए थे। पहला किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं के बीजीय योग शून्य होता है। बिंदु के तरफ आने वाले धारा को धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाले धारा को ऋणात्मक ली जाती है। और दूसरा प्रतिरोध तथा सेल के सम्मिलित बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग शून्य होता है। इसे ही हम लोग किरचॉफ्स का द्वितीय नियम कहते हैं। किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। इसे किरचॉफ्स का वोल्ट नियम भी क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है यानी 31 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है कि विभव मापी को परिभाषित करें। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि विभव मापी एक ऐसी व्यवस्था है यानी यंत्र कह सकते हैं जिसकी सहायता से तार के दोनों सिरा के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर की सहायता से दोनों सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। बत्तीस नंबर प्रश्न कहता है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है यानी विद्युतीय ऊष्मा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न कहता है जूल के नियम क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा के वर्ग का समानुपाती होता है।
अगर चालक का प्रतिरोध और समय नियत हो तो H बराबर यानी हीट जो होता है वह आई स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी जहाँ H जो है उत्पन्न ऊष्मा है और I जो है धारा है। अब देखिए, अगर किसी चालक से नियत परिमाण की धारा नियत समय तक प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी H समानुपाती R। 34 नंबर प्रश्न कहता है विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है, यानी विद्युतीय शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यहाँ से देखिए P बराबर क्या होगा W बट्टे टी, और W बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो W की जगह पर रख दिए तो T से T कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास P बराबर आई स्क्वायर टी, यानी यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। देखिए वही बात हमने लिखा है। और आई आर बराबर क्या होता है भी, यानी P बराबर आई भी। विद्युतीय शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है तो वाट होता है। अब अगला प्रश्न कहता है धारा घनत्व को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, यानी धारा घनत्व बराबर आई बट्टे ए, यानी जहाँ आई क्या है धारा है और ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है तो एम्पीयर मीटर स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ध्यान रखेंगे इस वीडियो में लगभग हम आपको 125 या 126 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से एक भी लघुत्तरीय क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और यदि आप मेरा इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91 10 19 34 72। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।